तो प्यारे बच्चों, आज हम आपको आरआरबी की ओर से अभी इस 2024 में 3 एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाले हैं। वैसे तो एक एएलपी का फरवरी में लगभग निकला हुआ था एग्ज़ाम। दूसरा अभी हाल में ही मार्च अप्रैल में निकाला गया है टेक्नीशियन का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है नॉन टेक्निकल के वालों के हिसाब से। और अभी निकाला गया है आरपीएफ और एसआई की तरफ से। तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और एग्ज़ाम को कैसे एक बेहतरीन स्ट्रेटजी के साथ आपको उसे क्रैक करना है। क्लियर है? तो 2 एग्ज़ाम के बारे में आज हम यहाँ बात करने वाले हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से बिल्कुल। सबसे पहले हम बात करते हैं आरआरबी टेक्नीशियन की। टेक्नीशियन के जो पद हैं, इसमें लगभग 9000 पद निकले हुए हैं, जिसमें कुछ नॉन टेक्निकल के भी हैं और कुछ टेक्निकल के भी हैं। तो टेक्निकल वालों का तो आईटीआई से है, तो उसका थोड़ा सा अलग है। आज हम बात करने वाले हैं नॉन टेक्निकल के, यानी कि जिनके पास आईटीआई नहीं है, 10+2 है, जिन्होंने फॉर्म डाला है, वो कैसे इसको एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे, किस स्ट्रेटजी के साथ, वो हम ध्यान देंगे। तो देखिए इसमें होना क्या है। इसमें हमारा जो पेपर है वो पेपर हमारा, जिसमें मैथ्स आनी है आपको 25 मार्क्स की, रीजनिंग आपको देखने को मिलेगी 25 मार्क्स की, और साइंस इसमें जो आने वाला है वो आने वाला है 40 मार्क्स का, और जो जीएस या जीए आने वाली है वो आनी है मात्र 10 मार्क्स की। तो कुल मिलाकर के हमारा ये 100 क्वेश्चन आने वाले हैं और इसके लिए हमको 90 मिनट का समय मिलेगा। 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, 90 मिनट का समय मिलेगा। तो देखिए टेक्नीशियन में मोस्टली होता क्या है, जो अगर आधारशिला अगर देखी जाए एग्ज़ाम पर्पस की, तो सिर्फ़ और सिर्फ अगर कहा जाए बहुत इम्पोर्टेंट तरीके से अगर आप समझें, तो कोई भी सब्जेक्ट आपका इसमें कमज़ोर नहीं होना चाहिए। मैथ आपकी 25 मार्क्स की है, रीजनिंग आपका 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के, साइंस 40 मार्क्स और जीएस क्या हो जाएगी 10 मार्क्स की है। सबसे बड़ा जो इशू आता है बच्चों का, वो आता है साइंस को लेकर के, कि साइंस में क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कितने लेवल तक की साइंस आपसे पूछी जाती है। तो देखिए हम जो एग्ज़ाम देने वाले हैं वो आने वाला है आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल और टेक्नीशियन का। तो टेक्नीशियन में क्या है 10+2 है। भले उसमें 10+2 है, लेकिन जो आपसे जो साइंस से पूछी जाती है वो मोस्टली 80% टू 90% 10th लेवल की ही पूछी जाती है। और ऐसे ही जो अगर आरपीएफ और एसआई में अगर आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जीएस में ही मिक्स मिला कर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साइंस आती बिल्कुल है उसमें, भले आपसे बोला गया है कि उसमें जीएस 50 नंबर का आना है, पर जीएस पूरा 50 नंबर का नहीं रहता, उसमें भी साइंस थोड़ी बहुत शामिल होती है। ठीक है? तो आपको कवर अप कहाँ से करना है, क्या पढ़ना है, किस किस चीज़ों पर, किन किन एग्ज़ाम में कहाँ से फोकस करना है, ये आपको ध्यान से सुनना है। अभी ध्यान दीजिए, जैसे आप इसमें टेक्नीशियन के लिए मैथ कवर करने वाले हैं, तो इसमें आपकी मैथ आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल से अच्छी ही पूछी जाएगी, अच्छे लेवल की पूछी जाएगी आपसे, क्योंकि इसका स्तर 10+2 का है। ठीक है? इसका स्तर जो है 10+2 का है। जैसे इसमें मैं आपको बता दूं, मेन जो हमारे पास रहने वाली, ये तो आपने नोट कर ही लिया होगा, ठीक है, पता भी होगा आपको पहले से। अगर हम बात करें मैथ्स की, तो इसमें जो प्रॉपर टॉपिक आते हैं, मोस्टली सबसे प्रॉबल जो टॉपिक पूछे जाते हैं वो आते हैं नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, मेंसुरेशन। देखिए मैथ्स में क्या है, एडवांस का पोर्शन बिल्कुल कम होता है, लेकिन इतना भी कम नहीं होता। इसमें आपको अलजेब्रा देखने को नहीं मिलेगी, ना तो ट्रिग्नोमेट्री, आपको इक्का दुक्का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन अगर मिल जाए तो मिल जाए, वरना कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन आपको मेंसुरेशन से भर के सवाल मिलेंगे। अगर 25 क्वेश्चन अगर आपके पास आ रहे हैं, जैसे टेक्नीशियन में 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मान के चलिए कम से कम उसमें 3 से 4 क्वेश्चन हमारे मेंसुरेशन के रहने वाले हैं,
केवल मेंसुरेशन से सवाल आपके रहेंगे, केवल और केवल मेंसुरेशन से सवाल, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। और बेसिक अगर टॉपिक हम बात करूं तो इसमें आपका आ जाएगा टाइम एंड डिस्टेंस, अगला आ जाएगा अनुपात समानुपात यानी कि रेशियो। क्लियर हो गया, ठीक है। आपको इन टॉपिक पर बेसिक ध्यान देना है, ठीक है। तो ये मैथ्स के हिसाब से हो गए। सेम हमारे पास यही आरपीएफ कांस्टेबल और हमारे पास एसआई में भी यही पर काम करेगा। क्लियर हो गया। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक आता है, अगला जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हमारे पास क्या, रीजनिंग का। देखिए भैया, रीजनिंग की कहानी अब समझ लीजिए आर या पार की हो गई है। जो इम्पैक्ट प्लेयर का काम करता है आईपीएल में, वही आजकल एग्ज़ाम में काम करता है। कौन? रीजनिंग। एग्ज़ामिनर का कब काम क्या हो गया है, एग्ज़ामिनर क्या करता है अब, क्वेश्चन को क्या करता है, लेंदी क्वेश्चन कर देता है रीजनिंग में। लड़का रीजनिंग हल करने में चला लग जाता है और हमारा पेपर छूटने की, आजकल बच्चे एग्ज़ाम देते हैं तो यही क्वेरी आती है कि सर रीजनिंग का पेपर इतना लंबा था, हम उसको करते रहेगा और हमारा ये पोर्शन छूट गया। तो आप समझिए कि रीजनिंग में कौन से ऐसे टॉपिक है जिनको आपको पहले से कवर करके रखना है, जिससे आपका एग्ज़ाम छूटे नहीं और अच्छे से पूरा पेपर हल हो जाए। तो मैं वो टॉपिक आपको बता रहा हूँ, वो टॉपिक आपको लिख लेना है, उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो सबसे पहला अगर मैं बोलूँ इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हमसे बात करेंगे, तो सबसे पहले इसमें जो टॉपिक आता है वो आता है एनालॉजी, ठीक है। दूसरा टॉपिक आता है इसमें कोडिंग डिकोडिंग, तीसरा टॉपिक आता है इसमें सीटिंग अरेंजमेंट, फिर आता है इसमें पजल, नॉर्मल बेस की, बिल्कुल नॉर्मल बेस की। आप पजल के चक्कर में बैंक में बिल्कुल मत चले जाइएगा, ना ही एसएससी लेवल की पजल आती है, बिल्कुल नॉर्मल पजल आएगी। एक या दो वेरिएबल मैं लिख देता हूँ उसमें, एक या दो वेरिएबल, बस, इससे ज़्यादा नहीं। क्लियर। इसके बाद आता है हमारे पास सीरीज़, और इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में हमारे पास कथन निष्कर्ष, ये जो हमारे टॉपिक है सीटिंग अरेंजमेंट, पजल और लॉजिकल रीजनिंग, ये हमारे क्या करते हैं, ये दोनों पोर्शन सबसे ज़्यादा टाइम टेकन होते हैं, सबसे ज़्यादा आपको इसमें समय देना पड़ेगा। 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल की पजल सीटिंग अरेंजमेंट की, जिसमें 5 से 6 लोग बैठते हैं, गोले में बैठते हैं, लाइन से बैठते हैं, ठीक है। उनमें एक एक वेरिएबल बांट दिया जाता है कि 5 लोग हैं, 5 दिन मंदिर जाते हैं, सोमवार मंगलवार, इस प्रकार से, या 5 के पास 5 कलर की कार है, या 5 लोग हैं 5 कलर का खाना खाते हैं, 5 लोग हैं 5 जगह बैठे हुए हैं, 5 लोग हैं 5 जगह की यात्रा करते हैं। तो इस प्रकार से 5 to 6 लोग की, 5 से 6 लोगों की और 1 से 2 वेरिएबल की आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन निकाल करके आप इनकी प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपको रीजनिंग में बिल्कुल कम से कम समय लेना है। सबसे लास्ट में करना है ये वाला पोर्शन, क्लियर है। सबसे कम समय लेना है और फटाफट से अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो आपका एग्ज़ाम अच्छे तरीके से टाइमली पूरा हो जाएगा। यही सेम टॉपिक हमारे एसआई, और साथ में लिख देता हूँ मैं, एसआई एंड कांस्टेबल आरपीएफ, इसके लिए भी यही काम चलेगा। आरपीएफ एसआई कांस्टेबल में भी सेम ही टॉपिक रहते हैं, टॉपिकों में कोई दिक्कत नहीं है। बस याद रखिए, समझ लीजिए, अगर ये 25, इसमें 25 क्वेश्चन आने हैं और आरपीएफ में 35 क्वेश्चन आने, तो 25 में मान लीजिए 10 क्वेश्चन आपके यही दोनों रहेंगे, और 35 में भी 10 से 12 क्वेश्चन आरपीएफ एसआई कांस्टेबल में सेम ही रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तीसरी बात आती है साइंस की, कि साइंस कहाँ से कवर करें।
अब देखिए साइंस का जो पोर्शन है इसमें कितना नंबर है, 40 मार्क्स का है। और इसमें जीएस में है तो जीएस में मान लीजिए 50 नंबर का इसमें जीएस आ रहा है, तो मान के चलिए इसमें 4 से 5 नंबर का रहेगा साइंस, इतने मार्क्स का रहेगा। अब समस्या आती कहाँ से पढ़ें, किसके लिए क्या पढ़ें। तो देखिए चाहे ये हो और चाहे ये हो, क्लियर है। सबसे ज़रूरी जो हमारा है वो होता है बेसिक 10th लेवल, 10th। तो अगर मैं बुक्स की बात करूं तो एक कॉमन सी बुक्स आती है, ये परीक्षावाड़ी, ये आपके लिए बेस्ट बुक रहने वाली है। बौद्धिक प्रकाशन की आती है, फिजिक्स की और केमिस्ट्री की एक साथ आती है, बायोलॉजी के अलग से आती है। तो आप ये बुक ले सकते हैं, आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये बुक आप परचेस कर सकते हैं। इस बुक में सबसे अच्छी खासियत ये है कि आप सबसे पहले इसकी थ्योरी पढ़िए, थ्योरी के बाद इसमें मल्टीपल क्वेश्चन दिए, कम से कम एक टॉपिक में कम से कम 100 150 क्वेश्चन दिए हुए, मल्टीपल चॉइस पेपर में आए हुए क्वेश्चन दिए। थ्योरी बहुत अच्छे से आपको पढ़नी है, इसके बाद इसे क्वेश्चन हल करने हैं। तो आपकी ये चाहे टेक्नीशियन हो और कांस्टेबल हो, इसको कवर पूरी तरीके से कर लेगा, क्लियर है। और शायद हो सकता है आपके पास एक चीज़ अवेलेबल ना हो पाए, जिस किसी के पास भी लगभग 2012, 13, 14 के आसपास की 10th की किताब होगी। ये पहले एक किताब चला करती थी इतनी मोटी, पुराने ज़माने की, ये वाली पुराने ज़माने की किताब चला करती थी, ये वाली। शायद जिसके पास किसी पुराने बड़े भाई की या किसी की चाचा ताऊ मामा की कहीं से भी पुरानी अगर आपको ये 10th की बुक मिल गए, HM पब्लिकेशन की मेरे पास ये किताब है। पहले कई प्रकाशन की किताब आया करती, राजीव प्रकाशन, पुरानी 2014, 13, 2012, 13, 14, 15 के आसपास। अब तो जो नई बुक आती हैं उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है डीपली तरीके से, लेकिन अगर आपके पास ये बुक है तो समझ लीजिए इसको अगर आपने एक बार अच्छी तरीके से ढंग से दोबारा रिवाइज़ कर लिया, पढ़कर सभी आए होंगे। नए वाले जो आजकल 2000 के बाद लगभग किए हैं, 2000 के बाद जिनकी मतलब जन्म तिथि है, हो सकता है उनके सिलेबस में बुक ना रही हो, लेकिन जो लोग 96, 95, 97, 98 के आसपास है, तो उन्हें शायद ये बुक पढ़ने का मौका मिला हो या उन्हें ये बुक पढ़ने को मिल सकती है। तो आप ये वाली बुक परचेस करने की, मतलब ख़रीद तो नहीं सकती, मिलेगी नहीं, लेकिन कोशिश करिए कहीं से तलाशने किसी के पास हो, तो आप इस बुक को पढ़ करके साइंस को पूरी तरीके से कवर अप कर सकते हैं। बेस्ट चॉइस आपके लिए रहने वाली है। तो इसको कवर कर लेगा पूरी तरीके से ये भी, और परीक्षावाड़ी को, ये 2 बुक आपको जाकर के साइंस कवर कर लेगी। इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं, कोई अदर सोर्स की आवश्यकता नहीं है, आराम से क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात आता है जीएस का पोर्शन। अब जीएस में तो देखिए हमारे पास वही चीज़ है, संविधान है, इतिहास है, भूगोल है, अर्थव्यवस्था है, ठीक। अभी जो है नॉर्मल बजट होगा, चुनाव भी हो गया अब तो हाल में, और प्लस हमारे पास करंट अफेयर तो हमेशा रहेगा ही रहेगा। किताबों की बात कर लें तो अगर हम सबसे बेसिक किताब बोलें तो हम सब के पास एक किताब अवेलेबल रहती है, वो है हमारी सामान्य ज्ञान की लूसेंट, जिससे आपको लगभग चीज़ें कवर अप हो जाएंगी। वरना आप जिस भी टीचर से आपने ये सारी चीज़ें कवर की होंगी, उनका हैंड रिटन नोट्स आपके पास होगा, आपने पढ़ा होगा, उनसे तैयारी की होगी, तो ये आपका उनसे कवर हो जाएगा। बाकी बजट, चुनाव और एक करंट अफेयर की बुक भी आती है, अगर आप चाहें लेना चाहें तो ये आराम से 60-70 रुपये की स्पीडी आया करती है, बंच में आपको मिल जाएगी। और मोस्टली जगह तो ये 100 रुपये से 120 रुपये की मिलती है। ये वाली किताब आप परचेस कर सकते हैं। वरना बहुत सारे चैनल है करंट अफेयर पढ़ाने के लिए, आप उनसे भी अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। जैसे कि उत्कर्ष का चैनल है, करंट अफेयर बाय रवि है, और कुमार गौरव सर की क्लास आप अटेंड कर सकते हैं। खान सर से कुछ लोग पढ़ते हैं, तो उनसे ये सब आपका कवर हो जाएगा। क्लियर है? तो आपको यहाँ से सोर्स रिकवर करने हैं, आपका सिलेबस यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा।
कांस्टेबल एसआई तो आपको मालूम ही होगा। मैथ्स जो है आपका 35 नंबर आएगा, रीजनिंग 35 नंबर की आएगी, और इसमें जीएस 50 नंबर का आने वाला है। तो इसमें अलग नहीं, केवल जीएस नहीं रहेगा, इसमें साइंस पोर्शन भी रहेगा, इसमें करंट अफेयर भी रहेगा, और इसमें आपका जीए भी रहेगा। तो मोस्टली स्टैटिक जीके आपका रहने वाला है, तो आपको वो वहाँ से कवर करना पड़ेगा, आपके करंट अफेयर से सब कवर हो जाएगा। मैथ्स रीजनिंग में आपको हम बता ही चुके हैं, बेसिक जो मैंने आपको टॉपिक लिखवाए हैं आपको सिर्फ उन्हीं मेहनत करनी है। क्लासेस बराबर आपकी चल रही है, आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। जिन लोगों ने पहले पढ़ लिया तो अपने नोट्स को रिवाइज़ कराते जाइए। तो आपको अच्छे से मेहनत करनी है। ये एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम रहने वाले हैं, क्योंकि ये वनडे एग्ज़ाम है। टेक्नीशियन का भी हमेशा प्री और मेंस होता था, इस बार केवल एक ही पेपर है, सिंगल एग्ज़ाम है। आरपीएफ में हमेशा से पेपर होता है, एक ही पेपर का होगा। इसमें भी 120 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं, 90 मिनट का समय आपको मिलेगा। क्लियर है? तो सबसे पहले आपको ये वाला पोर्शन पेपर हमें हल करना है, फिर दूसरा ये करना है, और लास्ट में आपको इस पर जाना है, सबसे लास्ट में। इसके लिए आप सीटिंग अरेंजमेंट और पजल की बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर लीजिए। क्लियर है? कुछ दिनों बाद मैं एक डिस्क्रिप्टिव बनाने वाला हूँ कि किसमें टॉपिक बाई टॉपिक, मैथ्स का एक अलग बनाऊँगा, रीजनिंग का अलग बनाऊँगा, जीएस का अलग बनाऊँगा, और स्टैटिक जीके का अलग बनाऊँगा कि किसमें क्या क्या आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। क्लियर है? तो आप उतना ध्यान रखेंगे तो आपका एग्ज़ाम अच्छे से कवर हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो अब मिलते हैं अब हम अपने अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अच्छे से तैयारी करिए।